नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही देश का राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। सभी दल वोटरों को साधने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। ऐसे में वो अपने अपने क्षेत्र में पहुंचकर तरह तरह की गारंटियां भी दे रहे हैं। बता दें कि राजस्थान में भी चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं। सभी नेता लगातार जनसभा कर रहे हैं। वहीं चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही आचार संहिता लग गई है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है। इस बार का लोकसभा चुनाव राजस्थान के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि भले ही विधानसभा में कांग्रेस की सरकार ना हो, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी काफी सक्रिय नजर आ रही है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ 2 चरणों में चुनाव होंगे और यहाँ बीजेपी और कांग्रेस ने अपने कई प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी कर दी है। इस बीच प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं जिन पर सभी की निगाहें होती हैं। दरअसल जोधपुर हो या बीकानेर, चूरू हो या कोटा बूंदी, राजस्थान की कुछ लोकसभा सीट हमेशा चर्चा में रहती हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में भी राज्य की कुछ सीट पर सबकी निगाहें रहने की उम्मीद है। आइए आपको इनमें से कुछ प्रमुख सीटों के बारे में बताते हैं। इन सीटों की विस्तार से ही हम बात करें तो इनमें जोधपुर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से 2 बार सांसद हैं। उन्होंने 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को 2.74 लाख वोटों के रिकॉर्ड अंतर से हराया था। जोधपुर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है। बीजेपी ने इस बार भी यहां से शेखावत को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदलते हुए करण सिंह उचियारड़ा को मैदान में उतारा है। वहीं इस समय कांग्रेस में प्रदेश महासचिव हैं वैभव गहलोत को पार्टी ने इस बार जालौर सिरोही सीट से उम्मीदवार बनाया है। वहीं दलित नेता और मोदी मंत्रिमंडल के मुख्य चेहरों में से एक अर्जुन राम मेघवाल 2009 से बीकानेर सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं दलित नेता और मोदी मंत्रिमंडल के प्रमुख चेहरों में से एक अर्जुन राम मेघवाल 2009 से बीकानेर सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों को लेकर अनेक बड़े किसान आंदोलन हुए हैं। ब्राह्मण और अनुसूचित जाति यहाँ के प्रमुख मतदाताओं में से एक है। बीजेपी ने इस बार फिर अर्जुन राम मेघवाल को उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने पिछली गहलोत सरकार में मंत्री रहे गोविंद राम मेघवाल को टिकट दिया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की अगर हम बात करें तो इसे लोकसभा की वीआईपी सीट माना जाता है। रामचरण बोहरा यहां से 2 बार से सांसद हैं। आमतौर पर इसे बीजेपी की सीट मानी जाती है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अभी यहां उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। वही सीट जाट और किसान बहुल लोकसभा क्षेत्र है, जिसका प्रतिनिधित्व 2014 से स्वामी सुमेधानंद कर रहे हैं। यह शेखावटी इलाके में आती है, जो अपनी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध प्रमुख पर्यटक केंद्र है। सीकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का गृह जिला भी है। बीजेपी की ओर से यहां से एक बार स्वामी सुमेधानंद सरस्वती चुनाव मैदान में है, जबकि कांग्रेस ने भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 2014 से कोटा बूंदी से सांसद हैं। उन्होंने साल 2019 का लोकसभा चुनाव 2.79 लाख वोटों के अंतर से जीता था। कोटा मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है, जहां देश भर से बड़ी संख्या में छात्र तैयारी के लिए आते हैं। वहीं आपको बता दें कि ओम बिरला भी इस चुनाव को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, अपने राजनीतिक क्षेत्र को बड़ी बड़ी सौगात दे रहे हैं। वहीं ताबड़तोड़ कार्यक्रमों में भाग भी ले रहे हैं, साथ ही कांग्रेस को आड़े हाथ ले रहे हैं। बिरला ने हनौतिया जथैल गांव के बीच कुरेल नदी पर 18 करोड़ की राशि से बन रहे उच्च स्तरीय पुल का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। बिरला ने कहा कि पुल नहीं होने के कारण आमजन और किसान परेशान थे। पुल बनने के लिए 18 करोड़ चाहिए थे, कांग्रेस सरकार ने सिर्फ 6 करोड़ स्वीकृत किए हैं।
हम केंद्र सरकार से पूरे 18 करोड़ लाए, उससे यह पुल बन रहा है। बिरला ने कहा कि यहां आने की सड़क की हालत भी खराब है। कांग्रेस सरकार के समय सिर्फ स्वीकृतियां जारी होती थी, काम नहीं होता था। जो काम 1 रुपए में होता उसको कांग्रेस 10 रुपए में करवाती थी। राजस्थान कभी आर्थिक रूप से कमजोर नहीं था, लेकिन बीते 5 साल में कांग्रेस ने प्रदेश को दिवालिया कर दिया है। ठेकेदार भी काम बीच में छोड़कर चले गए। उन्हें डर था कि खजाना तो खाली है, काम कर दिया तो भुगतान कैसे होगा। इस चुनाव को लेकर सभी अपने तरीके से चुनाव साधने में लगे हुए हैं। वहीं अभी जिनमें संशय बना हुआ है और चर्चाओं का बाजार गर्म है। भले ही चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया हो, लेकिन अभी भी कुछ सीटों पर प्रत्याशियों का नाम सामने आने से राजनीतिक सुगबुगाहट चल रही है। बीजेपी और कांग्रेस की दूसरी लिस्ट अभी नहीं आई है। ऐसे में इसे लेकर दलों में मंथन और चिंतन चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक बची हुई सीटों पर नाम तय करने में बड़ी रार सामने आ रही है। कई नाम ऐसे हैं जिन्हें हाई कमांड टिकट देना चाहता है, लेकिन राज्य के नेता उन नामों पर सहमत नहीं है। ऐसे कई नाम यहाँ चर्चा में हैं, लेकिन दिल्ली में उन पर सहमति नहीं बन पा रही है। लेकिन इन सब के बीच एक बात तय है कि बीजेपी या कांग्रेस किसी भी प्रवासी राजस्थानी को टिकट नहीं देना चाह रहे हैं, जबकि कुछ नाम प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के भी चल रहे हैं। बीजेपी अब महिला और जातिगत समीकरण को साधने में लगी है। कांग्रेस भी अपने कुछ पुराने दिग्गज नेताओं पर नजर बनाए हुए है। राजस्थान में कांग्रेस की भी दूसरी लिस्ट नहीं आई है। कांग्रेस यहां अभी जोड़ों तोड़ों में लगी हुई है। कई नाम तो ऐसे हैं जो छोटे दलों से आए हैं, लेकिन उन्हें भी टिकट दिए जाने की तैयारी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस कुछ सीटों पर गठबंधन के मूड में है, इसलिए यहां भी देरी हो रही है। कुछ बड़े नामों के चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा है, लेकिन हाईकमान को एक डर ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें टिकट दिया जाए और वो दूसरे दल ज्वाइन कर लें। इसलिए अभी थोड़ी देरी हो सकती है, मगर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि होली तक नाम फाइनल हो जाएंगे। एक तरफ जहां पूरे राज्य में चुनाव की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बीजेपी पूरे साल ही चुनाव मोड में रहती है। पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी मतों के साथ 400 पार सीटों पर जीत हासिल करेंगे। अभी हाल ही में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की और सरकार बनाई। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के तौर पर देखा जाए तो 8 विधानसभा सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी जीती है। वहीं अगर जोधपुर जिले के तौर पर देखें तो 10 विधानसभा में से 8 विधानसभा सीटों पर जीत है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्यों को देखकर, राजस्थान की पूर्व कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार को देखकर, राजस्थान में माफिया राज को देखकर, राजस्थान में महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न को देखकर, राजस्थान में पेपर लीक के जरिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में देखकर मतदान किया गया था। राजस्थान की जनता ने आशीर्वाद देकर डबल इंजन की सरकार बनाई है। इस बार भी जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार बड़े बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाना चाह रही है। वहीं इस बार के चुनाव में एक नाम काफी चर्चा में है, राहुल कासवा का। कासवा भाजपा से 2 बार सांसद रह चुके हैं और अब उन्होंने टिकट कटने से कांग्रेस का दामन थाम लिया है और भाजपा पर लगातार बरस रहे हैं। उनके कांग्रेस में शामिल होने के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि राहुल जी जो पार्टी में शामिल हो गए, उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनंदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामिल कर लिया। उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामंतवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया है। और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए तो समझिए बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी। लेकिन
आज हमको ये भी देखना है कि जो मोदी जी खुद अनेक भाषाओं में स्पीच दे रहे हैं, भाषणों में, कन्नड़ा से लेकर तमिल तक, तमिल से लेकर गुजरात, फिर गुजराती तो है ही है, और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, हर चीज़ पे वो अपनी मास्टरी करना चाहते हैं। जब पहले से ही उन्होंने लोगों को डराना, धमकाना, क्या करना, ये तो उन्होंने पहले से ही करते आए हैं। अभी भी वही एक अपना रुख रखे हैं, इसीलिए ऐसे लोगों को हमारी पार्टी में जरूरत है। वहीं बता दें कि आचार संहिता लागू होते ही राजस्थान में जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। भरतपुर जिले में लगे प्रत्याशियों, राजनीतिक पार्टियों और सरकारी योजनाओं के विज्ञापन, होर्डिंग, बैनर और पोस्टर को हटाया जा रहा है। नगर निगम की टीम पोस्टर, बैनर हटाने के काम पर लग गई है। बता दें कि राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होंगे। यहाँ 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसके साथ ही 4 जून को राजस्थान समेत देश की सभी लोकसभा सीटों के लिए नतीजे घोषित किए जाएंगे। भरतपुर संभाग की 3 लोकसभा सीट पर मतदान 19 अप्रैल को होगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM।